गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कल हमने कनेक्टिव टिश्यू के 5 सेल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे वो 5 सेल्स? वो 5 सेल थे बेटे, फिब्रोसाइट्स थे, मास्ट सेल थे, एडिपोसाइट्स थे, ल्यूकोसाइट्स थे। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और मैक्रोफेजेस थे। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना बेटे आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है बेटे वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज को हम लोग बोलते हैं बेटे एरियोलर। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज को क्या बोला जाता है बेटे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा होता है बेटे लूज की उल्टा कौन सा होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कौन सा टिश्यू आएगा बेटे? एडिपोस टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू के अलावा बात करें बेटे तो और क्या आ सकता है बेटे? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज के अलावा और क्या आ सकता है बेटे? बोन्स। बोन्स के अलावा क्या आ सकता है बेटे? ब्लड और लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू। क्लियर है? तो जो हम बोन्स है, ब्लड है, लिम्फॉइड टिश्यू है, आगे इनके अलग से बेटे चैप्टर्स आएंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छे से बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे बेटे। आपका जो ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, चलो ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर जिसे हम बोल रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बात लिखिए आप, सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले लूज एरियोलर टिश्यू, सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लाइन लिख लीजिए सबसे पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, हमने पढ़ा था सबसे मोस्ट वाइड स्प्रेड कौन से टिश्यू होते हैं? सबसे वाइड स्प्रेड यानी सबसे ज़्यादा फैले हुए, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से टिश्यू है? ठीक है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कैसा है बेटे? मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू। मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू। ठीक है, और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा, इसके जो टिश्यूज है वो किससे बने? ग्रुप ऑफ सेल्स है। जो ये सेल्स है बेटे लूजली एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? लूजली। तो यहाँ पे बेटे अच्छे खासे अमाउंट में क्या प्रेजेंट है बेटे? इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर जो मैट्रिक्स है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। मैट्रिक्स जो है बेटा इसके बीच में वो क्या है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। और हमने कल जो सेल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने पढ़ा था फैट सेल्स, हमने पढ़े थे मास सेल्स, हमने पढ़े थे मैक्रोफेजिक सेल्स, ठीक है, हमने पढ़े थे बेटे ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वो सारे सेल्स इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल भी होते हैं। इसके अंदर से इलास्टिक और कोलेजन फाइबर इन सेल्स को क्या करते हैं बेटे? होल्ड करके रखते हैं। तो उसी के बारे में लिखना है बेटे, सिंपल। क्या है बेटा कि सबसे पहले मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू है। दूसरी लाइन बेटा कि इसके पास इट हैज़ अ लार्ज मैट्रिक्स। इट हैज़ लार्ज मैट्रिक्स। इसके पास जो मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिक्स को बोल दे बेटे इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ बेटा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस या मैट्रिक्स है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस वो क्या है? लार्ज। इट हैज़ लार्ज मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी बात करें, जो इसका मैट्रिक्स है या इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसके अंदर कैसा है बेटे? जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है। कैसा फ्लूइड प्रेजेंट है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स इज ऑफ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। इसका मैट्रिक्स कैसा है बेटा? जेली लाइक
कंसिस्टेंसी का है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, या आप जेली लाइक बोलो या फिर आप बोलो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें बेटे, सबसे पहला वाइड स्प्रेड टिश्यू है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है इसके अंदर लार्ज, और जो मैट्रिक्स है वो बेटे कैसा है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कंटेन, मैट्रिक्स कंटेन कर सकता है कनेक्टिव टिश्यू के वो सेल्स जो हमने कल पढ़े थे। मैट्रिक्स में कंटेन कौन कौन सी सेल कंटेन कर सकता है बेटा, मैट्रिक्स में कंटेन फैट सेल्स, ठीक है, फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा बेटे फिब्रोब्लास्ट, उसके अलावा बच्चे मास्ट सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के अलावा बेटे और, ठीक है, मैक्रोफेजिक सेल एंड मैक्रोफेजिक सेल्स, मैक्रोफेजिक सेल्स। साथ ही साथ इन सेल्स के अलावा ये सेल्स पाए भी जा सकते, नहीं भी पाए जा सकते इसके मैट्रिक्स में। साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है बेटे, वाटर को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, हाइड्रेशन मेंटेन। तो मैट्रिक्स के अंदर और क्या पाया जाता है इसके मैट्रिक्स में, मैट्रिक ऑल्सो कंटेन हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, ओके। हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ इट हैज़ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर होते हैं बेटे, कल बात की थी हमने, दो फाइबर होते हैं, इलास्टिक और कोलेजन। इलास्टिक फाइबर जाने जाते हैं इलास्टिसिटी के लिए, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, और कोलेजन फाइबर जाने जाते हैं रिजिडिटी और स्ट्रेंथ के लिए। इट हैज़ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, इट हैज़ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। इसके पास कौन से फाइबर होते हैं बेटे, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। चलो ये लिखो आप, फिर आगे लिखेंगे इसका बेटा कि आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिखिए इसे। हो गया बेटे, चलो नेक्स्ट। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन काम है बेटा लूज का, वो क्या काम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है बेटा, इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर। ये कनेक्ट करता है बेटा, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को और दूसरे ऑर्गन्स को। ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है किसको बेटे, अदर टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। उसमें सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटे लूज कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेटा अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, in the alimentary canal, in the alimentary canal, between muscles, between muscles, between मसल्स। दोबारा सुन लो बेटा, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको, दूसरे टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटे, सबसे पहला स्किन के नीचे, स्किन के अंडर, ठीक है, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल में, फिर मसल्स के बीच में, और साथ ही साथ किसको सपोर्ट करते हैं बेटे, साथ ही साथ ये तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ किसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ब्लड वेसल्स, सपोर्ट करते हैं किसको, ब्लड वेसल्स को,
एंड नर्व्स को। सपोर्ट किसे करते हैं बेटे? ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को सपोर्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को। ठीक है, ये चीज़ आप लिखो एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा। सबसे पहला वही लूज कनेक्टिव टिश्यू वाइडली स्प्रेड है। वाइडली स्प्रेड के साथ साथ इसके पास लार्ज मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स के अंदर आपके कनेक्टिव सेल्स जो है पढ़े थे हमने कल, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है, मास सेल, फैट सेल, मैक्रोफेजिक सेल्स। ठीक है, ये सारे सेल्स पाए जा भी सकते, नहीं भी पाए जा सकते। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है बेटे? उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड को मेंटेन रखता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके पास कौन से फाइबर होते हैं? कोलेजन और इलास्टिक। काम क्या करते हैं बेटे? काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या करते हैं ये वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू? ये कनेक्ट करने का काम करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, और या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहते हैं बेटे? अंडर द स्किन, बिटवीन मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल, और क्या था बेटे? सपोर्टिंग ब्लड वेसल और उसकी नर्व्स। ठीक है, चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इसे। हो गया, चलो नेक्स्ट कौन सा टिश्यू है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग लगाना। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटे वो दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है फाइब्रस टिश्यू। कौन सा होता है? फाइब्रस टिश्यू। और एक होता है बेटा इलास्टिक टिश्यू। कौन सा होता है? इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। जो ये फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू है, इसमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो फाइब्रस टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर क्या अरेंज होंगे बेटे? फाइबर्स अरेंज होंगे। ठीक है, फाइबर्स अरेंज होंगे, और रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। इन दिस टिश्यू fibers are arranged regularly or irregularly, ठीक है। फाइबर्स अरेंज होते हैं रेगुलरली और इरेगुलरली, यानी इस तरीके से फाइबर्स जो है बेटा, ऐसे फाइबर्स अरेंज होंगे रेगुलरली या इरेगुलरली अरेंज होंगे बेटे, इस तरीके से। ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा। और जब ये फाइबर अरेंज होंगे बेटा, इन फाइबर्स के बीच में क्या पाया जाएगा बेटे? सेल्स पाए जाएंगे। कौन से? फिब्रोब्लास्ट सेल्स, फिब्रोसाइट्स। फिब्रोब्लास्ट तो फाइबर बनाते हैं, जो बना चुके होते हैं बेटे। जब फिब्रस टिश्यू बना चुके होते हैं तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है? फिब्रोसाइट्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटे? सेकंड पॉइंट ये आएगा, फिब्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। फिब्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटे? मैट्रिक्स में। कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। जो ये फाइबर के बीच में स्पेस है यहाँ पे मैट्रिक्स में, ऑफ कौन से फाइबर के बेटे? कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर के? कोलेजन फाइबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है बेटा, कोलेजन फाइबर। ये जो फाइब्रस टिश्यू है वो कौन से फाइबर से बना हुआ है बेटे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से फाइबर से बना हुआ है बेटे? कोलेजन फाइबर से। कौन से फाइबर से बना हुआ है? कोलेजन फाइबर से। ठीक है, क्लियर है बात। और इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बेटे वो भी बहुत कम होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? वो भी बहुत कम होता है। और फिब्रोसाइट्स का नंबर होता है वो भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटे अगर हम आगे बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये भी लिख लेते हैं। दोबारा सुनो, ये जो टिश्यू है, इनके जो फाइबर है वो कैसे अरेंज होते हैं? रेगुलरली या फिर इरेगुलरली। फिब्रोसाइट है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटे? मैट्रिक्स में। किसके? कोलेजन फाइबर में। और इट हैज़ वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत कम मैट्रिक्स है। इट हैज़ वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड वेरी फ्यू। इसके पास एक तो मैट्रिक्स भी काफ़ी कम है एंड वेरी फ्यू फिब्रोसाइट्स। और फिब्रोसाइट सेल्स का भी नंबर क्या है बेटे? इसके पास कम है। ठीक है, फिब्रोसाइट्स का भी इसके पास क्या है बेटा? नंबर कम है।
ठीक है। उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे बेटे, लेकिन उससे पहले हम इलास्टिक टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के हम एक साथ लिख लेंगे एग्जाम्पल्स, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक टिश्यू के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो फाइबर होते हैं कैसे होते हैं भैया, फ्री प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्रीली ब्रांचिंग प्रोसेस होती है। और फिब्रोब्लास्ट वही सेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटे, इनके स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो दोबारा, इनके अंदर बेटे, इन दिस टिश्यू fibers are arranged, जो इस टिश्यू के अंदर जो होते हैं फाइबर्स है वो अरेंज्ड होते हैं। इन दिस टिश्यू फाइबर्स आर अरेंज्ड एज फ्रीली ब्रांचिंग प्रोसेस, फ्रीली ब्रांचिंग प्रोसेस की तरह प्रेजेंट होते हैं। और फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फिब्रोसाइट की जगह फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। फिब्रोब्लास्ट का प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, इन द मैट्रिक्स बिटवीन कौन से फाइबर्स बेटे, इलास्टिक फाइबर्स के बीच में। कौन से फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। दोबारा सुन लो, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक टिश्यू में क्या होता है बेटे, फाइबर्स अरेंज होते हैं फ्रीली ब्रांचिंग प्रोसेस के अंदर, और इनके अंदर जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं या फिब्रोसाइट्स, वैसे बेसिकली मैच्योर सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, किसके बीच में बेटे, इलास्टिक फाइबर के बीच में। इसमें कौन से फाइबर है बेटे, कोलेजन। देखो एक चीज़ ये याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटे, जो आपके फाइब्रस टिश्यू है इसमें कौन से फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। कौन से फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, मैच्योर सेल्स है। कोलेजन फाइबर के साथ क्या क्या है बेटे, फिब्रोसाइट है, मैच्योर सेल है, फिब्रोसाइट है, मैच्योर सेल है। और जो कोलेजन फाइबर है वो किसके लिए जाने जाते हैं बेटे, रिजिडिटी के लिए, रिजिडिटी यानी हार्डनिंग, और दूसरा किसके लिए जाते हैं, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं बेटे, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, स्ट्रेचेबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं, इलास्टिसिटी। तो इसके एग्जाम्पल या कैरेक्टरिस्टिक्स पता है इन दोनों के किस बेस पे होंगे, फाइब्रस टिश्यू के तो इस बेस पे होंगे कि भैया जो फाइब्रस टिश्यू है वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। तो फाइब्रस टिश्यू एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे रिजिडिटी होगी और स्ट्रेंथ रिजिडिटी की ज़रूरत है और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और इलास्टिक टिश्यू कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसे स्ट्रेच किया जा सकेगा, ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करते हैं बेटे, ठीक है। अब आगे इनके एग्जाम्पल लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे हम। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। सबसे पहले इधर डालना हेडिंग, वही तुम लोग कंटिन्यू में लिखना बच्चों सब, ठीक है। दोबारा इधर वो हेडिंग, इधर आएगा बेटे फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटे इलास्टिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एग्जाम्पल्स क्या थे बेटे, सबसे पहला ये क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर एक एक की इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका मसल फेशिया, ठीक है। मसल फेशिया के बाद इसका एग्जाम्पल है बेटे लिगामेंट। क्या एग्जाम्पल है बेटे, लिगामेंट। लिगामेंट इसकी ध्यान से सुनो बेटे, जो मैं यहाँ फाइब्रस टिश्यू उसके एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है बेटे, इसका मसल फेशिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लिगामेंट। और तीसरा बेटे जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स की जो कवरिंग होती है वो कवरिंग का नाम होता है पेरियोस्टियम। वो भी किससे बनता है, फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। और ये कुछ ऑर्गन्स की कवरिंग बनाता है, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स सच एज किडनी, किडनी की कवरिंग बनाता है, लिम्फ नोड की एंड ब्रेन, ठीक है, इनकी कवरिंग फॉर्म करता है।
अब हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले मसल फेशिया। मसल फेशिया क्या है दोस्तों? मसल फेशिया है बेटे शीट ऑफ मसल। जो मसल की लेयर होती है ना, जो मसल है बेटे, मसल की जो अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं मसल फेशिया। क्या बोलते हैं उसको? मसल फेशिया। और ये मसल फेशिया किस काम आती है? ठीक है, हेल्प्स टू अटैच मसल विद बोन। मसल को किससे जोड़ने में मदद करती है? हेल्प टू अटैच मसल विद बोन। मसल को बोन से जोड़ने में मदद करती है। मसल को किससे जोड़ने में मदद करती है? बोन से। लिगामेंट, लिगामेंट की अगर बात करें बेटा, अटैच बोन टू बोन। लिगामेंट किसको किससे अटैच करते हैं? अटैच बोन टू बोन। लिगामेंट किसको अटैच करते हैं बेटे? बोन टू बोन। पेरियोस्टियम क्या है बेटे? आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन की आउटर कवरिंग है। उसके अलावा बेटे किस ऑर्गन्स की कवरिंग बनाता है? किडनी की, लिम्फ नोड की, साथ ही साथ किसकी बेटे? ब्रेन की। ठीक है, इनकी क्या बनाता है बेटे? ये आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। क्लियर है? यानी कि फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना किडनी पे, जो इसे शॉक वगैरह से बचाता है, ऐसे लिम्फ नोड पे भी फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। किससे बनाता है वो? फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, एक बार लिखो। फिर इलास्टिक टिश्यू की। अच्छा, इलास्टिक टिश्यू क्या था? इलास्टिक टिश्यू इलास्टिक फाइबर से बना था, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए जाना जाता था। ऐसा टिश्यू या इसके एग्जाम्पल कहाँ पे होंगे? जहाँ पे स्ट्रेच किया जा सके। कौन सा ऐसा टिश्यूज है जहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेच किया जा सके? ठीक है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है ना, उनको स्ट्रेच किया जा सकता है। ट्रैकिया हो गई, ब्रोंकाइट ट्यूब हो गई। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे बेटे? सबसे पहले वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल होगी। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल क्या होगा बेटे? ट्रैकिया। क्या एग्जांपल होगा बेटे? ट्रैकिया। तीसरा इसका ट्रैकिया के बाद क्या एग्जांपल होगा बेटे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या एग्जांपल होगा बेटे? इसका ब्रोंकाई के बाद एग्जांपल होगा इसका, जैसे कि आपकी वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड के अंदर भी इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं बेटे? हवा के प्रेशर से वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। चलो, साउंड प्रोड्यूस होता है बेटे। वॉइस तो आपके फिर माउथ के स्ट्रक्चर की वजह से आती है। ठीक है, चलो, साउंड प्रोड्यूस होता है वोकल कॉर्ड से। ये लिखो फटाफट। फिर अगला हम करेंगे बेटे एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? चलो, लिख लिया। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटे एडिपोज टिश्यू की। किसकी? थर्ड, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज की टिश्यू कितने टाइप का होता है बेटे? दो। एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कौन सा होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या है बेटे? फैटी टिश्यू। क्या मतलब है? फैटी टिश्यू या फैट टिश्यू। टिश्यू किससे मिलके होता है? बना बेटे सेल से। तो फैट टिश्यू के सेल्स का नाम क्या है? एडिपोसाइट्स। क्या नाम है? एडिपोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट और ब्राउन बेटे ये दो टाइप है कलर के आधार पे। किसके आधार पे? कलर के बेसिस पे। सबसे पहले व्हाइट एडिपोज टिश्यू। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है ये हमारी बॉडी में जो हमारा टोटल वेट है उसका 20 to 25% व्हाइट एडिपोज टिश्यू बनाता है। 20 to 25% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट। उसके बाद अगर बात करें तो जो वाइट एडिपोज टिश्यू है, ठीक है,
तो ये बेटे किस में पाए जाते हैं, एडल्ट्स में पाए जाता है। किस में पाया जाता है बेटे, एडल्ट में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, खासकर किडनी में, आइज़ में, मसल फाइबर में और स्किन के नीचे। और ये कैसे एक्ट करता है बेटे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह। ठीक है, अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, ये 20 to 25% तो बेटे नॉर्मल बात है कि 20 to 25% क्या बनाता है बेटे, बॉडी वेट का पोर्शन लेता है ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कई लोगों में क्या है, इस एडिपोज टिश्यू का, वाइट एडिपोज टिश्यू का अमाउंट है ना ज़्यादा हो सकता है, कई लोगों में इसका परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, कई लोगों में कम हो सकता है। ठीक है, वो क्यों बेटे, कि जो ये वाइट एडिपोज टिश्यू है ना, जो इसका अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो इसका अमाउंट है ना एडिपोज टिश्यू का, वो डिपेंड करता है, क्या करता है बेटे, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन द एनर्जी इनटेक, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी इनटेक की है बेटे, कितनी आपने एनर्जी इनटेक की है, डिपेंड ऑन द एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, और कितनी एनर्जी आपने क्या की है, खर्च की है, एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर, कितनी आपने एनर्जी ली है, कितनी आपने एनर्जी खर्च कर दी है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू किस में पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न्स, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। किन में प्रेजेंट होता है बेटे, न्यूबॉर्न में। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू की खास बात क्या है पता है, इनके अंदर इट हैज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो इनके पास ब्लड वेसल्स का जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किसका बेटे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैपिलरीज का। कैपिलरीज की अगर हम आगे बात करें तो इसके बात करते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर एडिपोज टिश्यू का बेटे कवरिंग होता है, आई के ऊपर होता है, साथ ही साथ बिटवीन मसल्स के बीच में, बिटवीन मसल के अलावा बेटे कहाँ है, एंड अंडर द स्किन, एंड अंडर द स्किन, एंड अंडर द स्किन। ठीक है, और ये काम क्या करता है बेटे, काम क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कैसे एक्ट करता है बेटे, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अगर ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात करें तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूबॉर्न में, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। और जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है ना तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। छोटे बच्चे में देखो बेटे एनर्जी से ज़्यादा, ठीक है, छोटे बच्चों में एनर्जी से ज़्यादा किसको रेगुलेशन करना ज़रूरी है, हीट को ज़्यादा रेगुलेशन करना ज़रूरी है। तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है ना, ये हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, ये हीट को रेगुलेट ज़्यादा करता है, क्योंकि बच्चों को बेटे हाइपोथर्मिया से बचना होता है, बच्चों को कोल्ड से बचना होता है। तो बेटे जब भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है, whenever metabolized, it produce more heat than energy। जब भी ये मेटाबोलाइज हो जाता है ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एनर्जी से। ठीक है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किससे बेटे, एनर्जी से। चलो ठीक है, ये थे बेटे आपके एडिपोज टिश्यू, वाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब एक टॉपिक और रह गया बेटे, वो कार्टिलेज, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करना है। बाकी ब्लड हम अगले चैप्टर ब्लड का ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो लिखो इसे, फिर हम कार्टिलेज पढ़ते हैं।
हो गया। चलो नेक्स्ट है कार्टिलेज। ठीक है, कौन सा था बेटे ये? तीसरे नंबर का ना, ठीक है। चौथा कार्टिलेज। ठीक है, पहले इसकी कार्टिलेज की बात करें। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। दूसरा ये बना किससे होता है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ। किससे बना होता है बेटे ये? पहला तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है बेटे? कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, और साइट का मतलब क्या होता है बेटा? सेल। क्या मतलब होता है? सेल। ठीक है, और जो इसके सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटे? मैट्रिक्स में। अब एक चीज़ सुनना, जो कार्टिलेज होते हैं बेटे वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं मेजरली। ठीक है, 3 मेजर टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है बेटे हेलाइन कार्टिलेज। कौन सा होता है? हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा जो कार्टिलेज होता है बेटे वो कौन सा होता है? वो होता है फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तीसरा जो कार्टिलेज होता है बेटा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। अगर मैं हेलाइन कार्टिलेज की बात करूं, तो जो हेलाइन कार्टिलेज होता है बेटा, हेलाइन कार्टिलेज की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है? इट हैज़ शाइनी ब्लूइश वाइट अपीयरेंस। शाइनी ब्लूइश वाइट अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटे कौन से सेल्स होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं हेलाइन कार्टिलेज में भी। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ, किसके मैट्रिक्स में? ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, किसके फाइबर्स में बेटे? कोलेजन फाइबर। ये जाना किस लिए जाता है बेटे हेलाइन कार्टिलेज? हेलाइन कार्टिलेज जाना जाता है बेटे फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। और इसके पास कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स किसके लिए जाना जाता है? ये बेटे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और सपोर्ट के लिए जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के अलावा की एग्जाम्पल, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है बेटे? ठीक है, प्रेजेंट की बात करें कि आपका जो हेलाइन कार्टिलेज है वो कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले बेटे कहाँ प्रेजेंट होता है? जो भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड पे। फिर जो आपकी रिब्स होती है उनके एंटीरियर एंड पे। ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटे? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। फिर एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स। एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स। ठीक है, फिर कहाँ प्रेजेंट होता है? सम पार्ट ऑफ लैरिंग्स। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कुछ लैरिंग्स के कुछ पार्ट में। ठीक है, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर जो कुछ कार्टिलेज वाले पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटे? वो बने होते हैं आपके हेलाइन कार्टिलेज से। ठीक है, साथ ही साथ और किसके कुछ पार्ट में बेटे? ट्रैकिया के कुछ पार्ट में भी हेलाइन कार्टिलेज होता है, और ब्रोंकाई। और किस में बेटे? ब्रोंकाई में। फिब्रस इलास्टिक की बात करें ना, तो फिब्रल इलास्टिक के अंदर कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं? इट हैज़ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इन द मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर।
कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं किसके मैट्रिक्स में, कोलेजन फाइबर के। इनका काम क्या होता है मेन, बेटे इनका मेन काम क्या होता है, जो आपके फिब्रस कार्टिलेज है इनके मेन काम की बात करो, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। ये अदर टिश्यूज को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटे, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर इनका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, जो आपके नी जॉइंट में डिस्क, सॉरी आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा कॉलम होती है, इनके बीच में क्या है, डिस्क पाई जाती है दो बोन्स के बीच में, तो उसे बोलते हैं बेटे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। साथ ही साथ जो मैंने नी जॉइंट अभी बोल रहा था मैं, उसका एग्जांपल बेटे मेनिस्की है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसका है, रीढ़ की हड्डी का है। किसका है बेटे, रीढ़ की हड्डी का है, मेनिस्की, ठीक है। ये मेनिस्की जो है नी पैड है, क्या है बेटे, ये नी पैड है। किसका एग्जांपल है ये बेटे, फिब्रस कार्टिलेज का, ये नी पैड है, ठीक है। नी जॉइंट में पाया जाता है आपके। जो मैं ये बोल रहा था इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेटे, ये है, मान लो ये आपकी वर्टिब्रा कॉलम है, ये बेटे बोन है, ठीक है। फिर दूसरी बोन है, इसके बीच में जो पोर्शन बना हुआ है जो दो बोन को कनेक्ट कर रहा है ना, ये बेटे फिब्रस कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है, फिब्रस कार्टिलेज है। ये क्या है बेटे, फिब्रस कार्टिलेज। अब ये जो फिब्रस कार्टिलेज है ये क्या कर रहा है बेटे, दो बोन्स है जो वर्टिब्रा कॉलम की, उनको जोड़ने का काम कर रहा है आपस में, ठीक है। लास्ट वे से इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, इलास्टिक कार्टिलेज में देखो सेम है, इसके अंदर भी जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होंगे, बस वो सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा, इसका फाइबर कौन सा था, कोलेजन फाइबर था, इसका फाइबर कौन सा होगा बेटे, इसका फाइबर होगा इलास्टिक फाइबर। इट हैज़ chondrocyte cells in the matrix of elastic fibers, in the matrix of elastic fibers. It provides flexibility, to the tissues, to other tissues, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है दूसरे टिश्यूज़ को। अच्छा, इससे एग्जाम्पल क्या होंगे आपका, जो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ हो सकता है, जैसे एक देखो इधर लैरिंक्स लिखा है, तो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स में एक पार्ट होता है ना बेटे, वो इलास्टिक कार्टिलेज से भी बना होता है। जैसे लैरिंक्स के अंदर कौन सा पार्ट, एपिग्लोटिस। कौन सा पार्ट, एपिग्लोटिस। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपके ईयर है ना, ईयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है बेटे, मिडल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन होती है, ईयर ऑसिकल्स, मैलेसिनकस स्टेपिस, वो भी किससे बने होती है, इलास्टिक कार्टिलेज से। तो ईयर ऑसिकल्स क्या एग्जांपल आएगा बेटा इसका, ईयर ऑसिकल्स। क्या एग्जांपल आएगा बेटे, ईयर, इसका ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स के अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ईयर ऑसिकल्स के अगर मैं बात करूं, तो जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये भी किसका पार्ट है, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज का पार्ट है। तो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो इसके बचे हैं बेटे, ये पोर्शन खत्म है कनेक्टिव टिश्यू का। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है बेटे। लिम्फॉइड टिश्यू भी क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ये भी बेटे एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बेटे लिम्फॉइड टिश्यू क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स बनाते हैं, या फिर मैं बोलूँगा सीधा सीधा लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बेटे, लिम्फेटिक सिस्टम में अंदर पाए जाते हैं लिम्फ नोड, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, साथ ही साथ माल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटे, माल टिश्यू। देखो लिम्फॉइड सिस्टम अगला एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, लेकिन चलो मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ आपको। लिम्फॉइड टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू क्या बनाते हैं बेटे, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम काम क्या करता है बेटे, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है ना टिश्यू के अंदर, जो लीक हुआ फ्लूइड रहता है, उसे ड्रेन करने का काम करता है। क्या करता है, ड्रेन दी लीक्ड फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस।
जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लीक्ड फ्लूइड या एक्स्ट्रा फ्लूइड रह जाता है उसको ड्रेन करने का काम करता है इंटरस्टिशियल स्पेस से, ठीक है। ये बेटे इसका फंक्शन है, आप यहाँ ये याद रखना, ठीक है। जब भी हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे बेटे याद रखना कि का काम क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो ड्रेन करता है जो भी लीक फ्लूइड है कहाँ से, इंटरस्टिशियल स्पेस से, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना उससे, टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी ही बात थी बेटे, और एक का क्या नाम था बेटे लिम्फेटिक के अलावा, और नाम था बेटे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड। ब्लड भी एक लिम्फेटिक, ब्लड भी एक कनेक्टेड टिश्यू है, लेकिन कौन सा टिश्यू है, ठीक है। ब्लड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितने सेल्स होते हैं, कितना टाइप होता है, कितना इसका वॉल्यूम होता है, क्या कलर होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अभी के लिए ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कई क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है बेटे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला क्यों गया, पहले तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए लिक्विड है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि बेटे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है ना। आप सांस लेते हो तो लंग्स से ऑक्सीजन ले करके ऑल ओवर द बॉडी जाके देता है ये, ठीक है। तो आपकी बॉडी से CO2 को कलेक्ट करके लाता है, कहाँ पे प्रोवाइड करता है, लंग्स के पास प्रोवाइड करता है, फिर लंग्स इसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, CO2 के तौर पे। तो बेटे आपका ब्लड भी क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है बेटे, कनेक्ट करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को, कनेक्ट वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यूज को और ऑर्गन्स को क्या करता है बेटे, कनेक्ट करता है ये। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें लास्ट बेटे, इसका एक और एग्जाम्पल था बोन। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लेकिन कैसा टिश्यू है, डेंस है, बोन हार्ड है। अब बोन जो है वो कौन से सेल से बना होता है और उसके सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटे, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा मेन चीज बेटे, इट इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट। किससे बना हुआ है बेटे ये, ऑस्टियोसाइट सेल से, दैट आर प्रेजेंट इन द बोन मैट्रिक्स। जो बोन के मैट्रिक्स है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है बेटे, बोन्स के भी 2 टाइप के पोर्शन बनते हैं। एक होता है बेटे कॉम्पैक्ट बोन, और एक होता है बेटे स्पंजी बोन। क्या प्रेजेंट होता है, स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर बेटे बोन का टिश्यू ऐसा होगा, इसके अंदर सेल इतनी टाइटली पैक्ड होंगे, इसके अंदर कोई भी बीच में स्पेस देखने को नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आपका स्पंजी बोन जो होगा बेटा, जो स्पंजी बोन होगा उसके अंदर सेल्स इस तरीके से अरेंज होंगे कि आपको बीच में, जैसे स्पंज के अंदर आपको स्पेसेस दिखती है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बेटे, आपको स्पेसेस देखने को मिलेगी। इस तरीके से स्पेस है, इस तरीके से आपको स्पेस देखने को मिलेगी स्पंजी बोन में, ठीक है। ये कौन सा हो गया बेटे, स्पंजी बोन, ठीक है। ये बेटे आप बस याद कर लेना, मेन तो याद रखना आप लोग, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन ब्लड को कहते हैं, बोन के अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन से सेल से बना है, ठीक है। लिम्फेटिक्स और ब्लड का चैप्टर आएगा बेटे, उसमें हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेन कनेक्टिव टिश्यू में जो याद रखनी है आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कार्टिलेज, ये चीज़ें जरूर याद रखनी है आपको बेटे, ठीक है, ओके। ये बेटे आपका कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें कोई डाउट तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, वो 2 रहते हैं, छोटे टॉपिक है बेटे, ठीक है, हम उन्हें कल कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।